नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, इस टाइम बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन चल रही है। मोस्टली लोग अपने घरों के अंदर हैं और अपना टाइम एक हेल्दी वे से स्पेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके बीच में मेरा हल्का सा कंट्रीब्यूशन है। मैं आपको बॉडी से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज आपको बताने जा रहा हूँ। सो आप अर्ली इन द मॉर्निंग अपनी फैमिली के साथ इसको ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर अकेले भी अपने रूफ टॉप या अपने घर का जो भी हिस्सा उसको यूज करते हुए अपनी एक्सरसाइज, अपने हेल्थ की तरफ ध्यान दे सकते हैं। हम भी जैसे आपको पता है कि एक गंदा सा इन्वायरमेंट जब मिलता है या अच्छा इन्वायरमेंट घर में नहीं मिलता है, बहुत साफ़ सफाई नहीं है, तो हम उसमें नहीं रहना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे लिए साफ़ सुथरी जगह हो। लेकिन हमारी बॉडी भी हमारा एक घर के समान है। अगर हम उसके अंदर बहुत अच्छे से साफ़ सफाई, मतलब उसके टॉक्सिन्स को रिलीज़ करके, उसके बॉडी पेन को दूर करके, अपनी जो अंदर जीवात्मा रहती है उसको एक अच्छा इन्वायरमेंट देंगे, तो ये भी उसके अंदर अच्छे से रहना पसंद करेंगे। तो देखिए, बहुत सारे हम कॉर्पोरेट सेशंस करते हैं जिसके अंदर 300-400 बहुत सारे लोग होते हैं जो कि अपनी अपनी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को लेकर आते हैं कि किसी को बैक से रिलेटेड पेन है, किसी को नेक से रिलेटेड पेन है। तो सबसे पहले आज हम शुरू कर रहे हैं बैक की एक्सरसाइज। ओके, बहुत सारे लोगों को कमर से रिलेटेड सर्वाइकल हो गया, CIT का हो गया, या कमर के दूसरे कोई भी तरह के पेन हो गए, तो उनसे बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं बिकॉज ऑफ बहुत ज़्यादा सिटिंग हैबिट की वजह से, या लेस एक्सरसाइज, या बहुत ज़्यादा आराम करने की वजह से भी कमर का दर्द शुरू होता है। तो पहले हम जान लेते हैं कि जो कमर है, हमारी बैक है, उसके साइंटिफिक एस्पेक्ट क्या है, साइंटिफिक उसका पूरा स्ट्रक्चर थोड़ा सा जान लेने की कोशिश करेंगे। उसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज करवाना शुरू करता हूँ, ठीक है। सो बैक को मोस्टली हम 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, और बैक की जो हमारी कमर की, हमारी मेरुदंड की जो लंबाई होती है, औसतन ये हाइट के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे हो सकती है, लगभग 60 to 70 सेंटीमीटर होती है। पूरा हमारा नेक से लेके टेल बोन तक 60 to 70 सेंटीमीटर तक होता है। तो बैक को 4 हिस्सों में जैसे डिवाइड किया गया है। पहला हिस्सा हमारा ऊपर का आता है सर्वाइकल, जो नेक का हिस्सा है। ये सबसे नाजुक, जिसको कहते हैं बहुत ही सॉफ्ट और क्रिटिकल होता है। इस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालने से या बहुत ज़्यादा इसके रिलेटेड कुछ ऐसी इंजरी होने से इस पर बहुत ज़्यादा हार्मफुल इम्पैक्ट पड़ता है। उसके बाद हमारा आता है थोरासिक। थोरासिक जो पार्ट है वो हमारे बिल्कुल चेस्ट केस के पीछे वाली साइड होता है, और उसके बाद नीचे का लुम्बार होता है, जो हमारी सबसे नीचे का हिस्सा जो हल्का सा कव करता हुआ होता है, जैसे कि आप इस डायग्राम में समझ सकते हैं। ऊपर का हिस्सा हमारा कहलाता है सर्वाइकल, फिर उसके नीचे आता है हमारा थोरासिक, फिर लुम्बार, और फिर नीचे कंप्लीट जो टेल बोन का हिस्सा होता है उसको स्प्रेड कहा जाता है। तो ये 4 हिस्से हमारे बैक बोन के होते हैं, और इन 4 हिस्सों में छोटी छोटी डिस्क होती हैं, जिसको अलग अलग नाम दिया जाता है, जिसको T1, T2, T3, L1, L2, S1, S2, इस तरह से 24 डिस्क हैं। 24 डिस्क हैं, जिनको अलग अलग नाम दिया गया है। सबसे स्ट्रॉन्ग जो हिस्सा होता है हमारे बैक बोन का, वो सबसे नीचे का पार्ट है लुम्बार, जो हल्का सा कव किया होता है। ऊपर धीरे धीरे इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो कम होती चली जाती है। सबसे क्रिटिकल हमारा नेक का हिस्सा होता है, जो हमारे स्कल और हमारी पीठ को आपस में जोड़ता है। उसके बीच का हिस्सा सर्वाइकल होता है। तो आगे के लेसन में मैं आपको सर्वाइकल से रिलेटेड एक्सरसाइज भी करवाऊंगा। जो नेक से रिलेटेड पेन से लोग परेशान हैं, उसके लिए ये एक्सरसाइज बहुत ही बेनिफिशियल होंगी, ठीक है। तो देखिए, नीचे का जो हिस्सा होता है, उस हिस्से के अंदर 3 डिस्क हैं, जिसमें से पहली डिस्क आती है L4, L5 और S1। इनके बीच से होती हुई एक आपका CIT का नर्व निकलती है। CIT का नर्व का मुख्यतः काम होता है, वो आपकी लेग को आपकी बैकबोन से कनेक्ट रखती है, और जो आप अपनी लेग को सुजेशन देते हैं, चलने का सुजेशन देते हैं, अपनी नीज को मोड़ने का सुजेशन देते हैं, उन सुजेशंस को ये पास आउट करती है, प्लस आपकी लेग को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ देती है, सहारा देती है। इसकी मोटाई लगभग साइंटिफिकली 1 इंच के आसपास होती है।
तो हम जब बहुत ज़्यादा बैठने की हमारी हैबिट होती है या बहुत ज़्यादा सिटिंग वर्क है, तो धीरे धीरे हमारी लाइफस्टाइल को हम एक अलग वे से ले जाते हैं, या हमारी जो सिटिंग हैबिट है वो रॉन्ग हो जाती है। उसकी वजह से सियाटिका नर्व्स के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है और धीरे धीरे वो कंप्रेस होने लग जाती है। जब वो कंप्रेस होती है तो उसका पेन इतना असहनीय होता है, इतना क्रिटिकल होता है, इतना क्रूशियल होता है कि हर किसी से उसको सहन करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। इतना डिफ़िकल्ट होता है कि वो अपना लेग को ऊपर उठाने में भी अपने बहुत ज़्यादा क्रिटिकल पेन होता है। तो उनका चलना, उनका बैठना, उनका उठना या सोना तक आप समझ सकते हैं दुश्वार हो जाता है। तो देखिए, इस सियाटिका नर्व्स को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। सियाटिका नर्व्स क्यों पेन करती है, इसके पीछे के पहले रीज़न जान लीजिए। एक तो होता है रॉन्ग लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल मीन्स जो हमारा दिनचर्या होती है, जो मॉर्निंग टू इवनिंग तक हम टाइम को जो स्पेंड करते हैं या नाइट टू मॉर्निंग करते हैं, ऑल डे 24 आवर्स का जो हमारा शेड्यूल है उसको हम लाइफस्टाइल कहते हैं। तो इस लाइफस्टाइल में हम बहुत सारे चेंजेस ले आते हैं, लाइक लेस एक्सरसाइज, बहुत ही कम एक्सरसाइज करना, बहुत ज़्यादा आराम करना, या कई बार बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने से भी ये इंक्रीज हो सकती है। बहुत सारे लोग जिम जाते हैं, अगर उनको राइट गाइडेंस नहीं मिलती है तो वो अपनी बैक को हार्म कर लेते हैं और सियाटिका स्टार्ट हो जाती है। सेकंड होता है बहुत ज़्यादा मुलायम गद्दे को यूज़ करना, जिसको कह सकते हैं बहुत ज़्यादा स्पंजी, जो हमारा मैट्रेस होता है उसके ऊपर सोना। इसकी वजह से भी हमारी बैक का शेप धीरे धीरे चेंज होने लग जाता है और सियाटिका पेन स्टार्ट हो जाता है। या कोई इंजरी हो गई कि हम चलते चलते कहीं पैर फिसल गया और गिर गए, उसकी वजह से भी सियाटिका नर्व्स के ऊपर प्रेशर आता है, जिससे स्लिप डिस्क हो जाता है और स्लिप डिस्क होने से धीरे धीरे आपकी सियाटिका नर्व्स के अंदर प्रेशर पड़ने लग जाता है, पेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तीसरा रीज़न है लुम्बार स्पॉन्डिलाइटिस। ये एक तरह का डिजीज़ ही कह सकते हैं, ये एक तरह की बोन डिजीज़ है और इसकी वजह से भी स्लिप डिस्क होती है। फोर्थ और फिफ्थ रीज़न में हम लेके आ सकते हैं लेस सनलाइट। सूरज की जो रोशनी होती है और सूरज की जो रेज होती हैं उसका कम यूज़ हो पाना। जैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मोस्टली पीपल 8 से 9 बजे के आसपास ऑफिस के अंदर चले जाते हैं और नाइट को 6 से 7-8 बजे तक अपना काम करते हैं, तो वो दिन में बहुत ही कम सनलाइट को यूज कर पाते हैं और संडे उनको मिलता है तो मोस्टली वो सोने या अपने जो ज़रूरी काम हो उनके ऊपर स्पेंड कर देते हैं। तो मेरा कहना है ज़्यादा से ज़्यादा आप सनलाइट सुबह 7 से 8 बजे के बीच की जो सनलाइट होती है, जो सुबह धूप निकलती है, वो अपनी कमर पर लीजिए, जिससे विटामिन डी और कैल्शियम, विटामिन डी इंक्रीज होगा तो कैल्शियम आपकी बॉडी के अंदर मेंटेन रहेगा और आपकी बैक ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। तो हल्का सा हमने जानने की कोशिश की, बहुत बड़ा चैप्टर है। अगर आप स्पाइन कोड को समझने बैठेंगे, इसके अंदर सारे नर्व्स होते हैं, नर्व सिस्टम होते हैं, सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम। तो इनके बारे में हम फिर से एक बार जानने की कोशिश करेंगे। फिर नेक्स्ट सेशन में जैसे मैं आपको धीरे धीरे आगे बढ़ते चलेंगे तो मैं आपको बताता चलूँगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की एक्सरसाइज। अपने योगा मैट को यूज करते हुए उसके ऊपर बैक की साइड लेटिए, हाथों को क्रॉस फिंगर्स के साथ लॉक करेंगे, पूरी बॉडी को स्ट्रेच करते हुए इनहेल कीजिए, श्वास को भरें और ऊपर की तरफ हाथों को स्ट्रेच करें, तो उसको हल्का सा नीचे प्रेस करते हुए थोड़ी देर रोकिए। कम से कम 10 सेकेंड्स के लिए आप अपनी बॉडी को होल्ड रखेंगे और एक्सेल के साथ धीरे धीरे हाथों को नीचे ले आए, बॉडी के राइट और लेफ्ट साइड रखिए, तो उसको हल्का सा रिलैक्स दीजिए। अब इसके बाद हम कम से कम 4 टाइप की बैक की एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। ये बहुत हेल्पफुल है और इसको आप कभी भी कर सकते हैं, अर्ली इन द मॉर्निंग और इवनिंग। इसमें कोई भी फूड हैबिट मायने नहीं रखती कि आपने खाना खाया है या नहीं खाया है, आप खाना खा के भी कर सकते हैं। तो हाथों को राइट और लेफ्ट साइड अपनी बॉडी के रखेंगे। जिनको सियाटिका पेन होता है वो इस एक्सरसाइज को करने से पहले सिर्फ अपनी लेग को बेंड करके इस एक्सरसाइज को करेंगे, जो कि नेक्स्ट एक्सरसाइज में बताऊंगा। जिनको नॉर्मल बैकिंग है, नॉर्मल बैक पेन है, इसको वो लेग सीधी करके कर सकते हैं, स्ट्रेट करके।
ओके, सो जो नॉर्मल बैक पेन वाले हैं वो इस एक्सरसाइज को करेंगे। राइट लेग को इनहेल के साथ हल्का सा ऊपर उठाते हुए, जितनी कैपेसिटी है उतना ऊपर उठाएं, लेकिन कोशिश करनी है हमारी लेग 90 डिग्री तक चली जाए। एक्सहेल करते हुए इस लेग को अपोजिट साइड ले जाएंगे और धीरे धीरे फ्लोर से नीचे टच करने की कोशिश करेंगे। आपकी बैक जो है बिल्कुल घूमेगी और आप अपोजिट देखते हुए अपने आप को कम से कम 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है, जिससे आपकी पूरी बैक के ऊपर प्रेशर आए और नेक से लेके टेन बॉल तक आपकी बैक पूरी तरह से घूम जाए। फिर इनहेल के साथ इस लेग को ऊपर उठाएंगे, एक्सहेल के साथ धीरे धीरे नीचे ले आएंगे, स्लोली 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 डाउन, थोड़ा सा रिलैक्स। सेम ट्राई लेफ्ट लेग के साथ, इनहेल के साथ अपनी लेफ्ट लेग को धीरे धीरे 90 डिग्री ऊपर उठाएं और एक्सहेल के साथ अपोजिट साइड लीजिए, स्लोली स्लोली अपनी बैक को पूरी तरह से स्ट्रेच करते हुए नीचे फ्लोर से टच करने की कोशिश करें। 10 सेकंड इसको भी होल्ड रखना है यहाँ पर। देन इनहेल के साथ लेग को वापस लाइए और एक्सहेल के साथ धीरे धीरे अपनी लेग को नीचे लीजिए। ये नॉर्मल बैक पेन जिनको है या बैक पेन नहीं भी है वो भी इस एक्सरसाइज को करें, ताकि नेक्स्ट फ्यूचर आपको बैक का पेन हो ही ना। अब जिनको सर्वाइकल या सियाटिका है, सियाटिका के लिए आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। इसको आप करेंगे एक लेग को फोल्ड करके, जैसे आपने राइट लेग को फोल्ड किया है, तो सियाटिका के लिए ये एक्सरसाइज बहुत हेल्पफुल रहेगी। अपनी लेग को नीचे भी रख सकते हैं और पॉसिबल हो तो अपनी लेग को नी के आसपास अपनी थाई के ऊपर भी रख सकते हैं। तो मैं अपनी थाई के और नी के आसपास इस लेग को रखता हूँ। इनहेल फिर से करना है और एक्सहेल के साथ धीरे धीरे अपोजिट साइड ले जाते हुए स्लोली स्लोली अपनी बैक को ट्विस्ट करवाते हुए एक साइड अपने नी को ले जाइए और पूरा प्रेशर अपनी बैक के ऊपर डालें। कोशिश करें आपका शोल्डर कम से कम उठे एंड होल्ड कर सकते हैं 10 सेकंड। इससे आपकी बैकबोन पूरी तरह से ट्विस्ट रह लीजिए। देन इनहेल के साथ एक बार फिर से वापस आ गए, एक्सहेल के साथ इस लेग को स्ट्रेट कर दिया। आप दूसरी साइड से करेंगे, लेफ्ट लेग को यूज करेंगे। इनहेल के साथ लेफ्ट लेग को बेंड किया और एक्सहेल के साथ वेरी स्लोली स्लोली जितनी आपकी बॉडी अलाउ करती है धीरे धीरे आप इसको एक साइड ले जाते हुए रोक सकते हैं। गुड। देन इनहेल के साथ वापस लाते हुए स्लोली 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 डाउन और लेग डाउन। ये दो तरह की स्ट्रेचिंग आप शुरू कर सकते हैं। इस तरह की 12 टाइप की स्ट्रेचिंग्स होती हैं जो आप अपनी बैक के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा अब आप अपनी दोनों लेग्स को अपनी तरफ बेंड करेंगे। लेग्स के बीच में गैप मेंटेन करें, जितना मैक्सिमम आप गैप रख पाएं। इनहेल फिर से इनहेल करना है। एक्सहेल के साथ राइट और लेफ्ट लेग को लेफ्ट साइड प्रेस करते हुए धीरे धीरे फ्लोर से टच करने की कोशिश करें और आप फिर से अपोजिट देखिए इसमें आप मेरी पूरी बैक ऊपर की तरफ उठी हुई है और अपने नेचुरल कर्व की तरफ जाती है। होल्ड करेंगे इसमें। इनहेल के साथ फिर से बीच में लाइए और एक्सहेल करें। फिर से इनहेल, साइड चेंज करेंगे एंड एक्सहेल के साथ वेरी स्मूथली स्लोली स्लोली आप अपनी बैक को एक तरफ घुमाते हुए पूरी तरह से अपनी दोनों नीज को फ्लोर से टच करने की कोशिश कर सकते हैं। देन इनहेल के साथ एक बार फिर से वापस आएंगे और एक्सहेल के साथ रोक सकते हैं। हाथों को धीरे से नीचे ले आइए। तो आज ये 3 एक्सरसाइज आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। इसके आगे की एक्सरसाइज मैं नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा। तो आप इन 3 एक्सरसाइज को आज से ही शुरू कीजिएगा। इसको आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं और डेली रूटीन में इसको लाने की कोशिश कीजिएगा। इसके अलावा बैक के लिए एक और इम्पोर्टेंट पोज है, इसको हम सेतु बंद आसन कहते हैं, ब्रिज पोज इसको कहते हैं। तो ब्रिज पोज को कर सकते हैं, ये बैक की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, साथ में इसके और भी फायदे हैं और भी बेनिफिट्स हैं। आपकी मेमोरी पावर को इंक्रीज करता है, फेस ग्लोइंग को बढ़ाता है, आपकी आई साइट को भी स्ट्रॉन्ग करता है। तो इसको करने के लिए आपको दोनों लेग्स को अपनी बॉडी के आसपास क्लोज करना है। तो इसको अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। पहला बिल्कुल सिंपली इसको करने की कोशिश करते हैं। लेग्स को फोल्ड रखेंगे, हाथों को बिल्कुल अपनी चेस्ट के ऊपर क्रॉस फिंगर से ऐसे लॉक किया,
इनहेल करते जाएंगे, हैंड्स को ऊपर लेंगे, साथ में अपने मिडल पार्ट, अपनी बैक को ऊपर की तरफ उठाते हुए रोक लेंगे। चलिए एक बार कोशिश करके देखते हैं। इनहेल डीप और धीरे धीरे अपनी बैक को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते हुए स्लोली फ्लैट फीट के साथ अपनी बॉडी को होल्ड कीजिए और कम से कम 10 सेकेंड्स के लिए अपनी बैक को यहीं पर होल्ड रखना है और एक्सेल के साथ धीरे धीरे हाथों को नीचे लाएंगे, स्लोली डाउन, हैंड्स आल्सो डाउन। यू कैन रिपीट इट अराउंड 3 to 4 टाइम। इसको 4 से 5 बार आप दोहरा सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है और आपके पोज में कोई दिक्कत नहीं है तो आप इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से कर सकते हैं। इसको करने के लिए आप अपनी राइट लेग को एंकल से होल्ड करें, लेफ्ट लेग को लेफ्ट साइड से, हल्के से टोज को यूज करना है और जितना मैक्सिमम हो सके आप नीचे की तरफ जाते हुए दोनों लेग्स को होल्ड कर लेंगे। अब फिर से मैं इनहेल करने जा रहा हूँ और अपनी मिडल पार्ट को फिर से ऊपर की तरफ उठाऊंगा और होल्ड करेंगे। इनहेल के साथ धीरे धीरे ऊपर उठें और मैक्सिमम जितने शोल्डर्स को आप अंदर की तरफ ला पाए और धीरे से अपनी बॉडी को होल्ड करके रोकिए। कम से कम 10 सेकंड इसी पोजीशन में आप होल्ड रखेंगे जिससे आपकी थाइज, नीज, बैक, शोल्डर सभी पर अच्छे से प्रेशर आए। रोक के रखना है। देन एक्सेल के साथ धीरे धीरे नीचे लाएंगे और कंप्लीट रिलैक्स की पोजीशन में चले जाएंगे। लेग्स को सीधा करेंगे। कम से कम 10 सेकंड और 20 सेकंड, 2 to 3, 2 से 3 गहरे लंबे सांस भरने हैं, छोड़ने हैं। अपनी हार्ट बीट, अपने ब्रीथ को पूरी तरह से कंट्रोल रखें। अब इसी का नेक्स्ट पार्ट करते हैं। वो भी बहुत हेल्पफुल है, आपकी बैक की शेप को बनाए रखता है, साथ में आपकी बैक के नेचुरल कर्व को मेंटेन रखने में बहुत हेल्पफुल है। तो इसको भी आप एक बार फिर से लेग्स को अपनी तरफ बेंड करेंगे। एक बार फिर से अपनी दोनों लेग्स को राइट और लेफ्ट साइड होल्ड करेंगे। इनहेल के साथ आपको ऊपर उठना है, फिर से सांस को भरेंगे। राइट हैंड को आप धीरे धीरे बेंड करते हुए एल्बो से राइट साइड बैक के बिल्कुल नीचे, लेफ्ट हैंड को लेफ्ट साइड रखेंगे और हल्का सा एक लेग को स्ट्रेट करें, फिर दूसरी लेग को स्ट्रेट करें। पूरा वेट आपका बॉडी का आपके हाथों पर रहे और लूज छोड़ दीजिए अपने आप को। कम से कम 10 सेकेंड्स के लिए आपको बिल्कुल अपने आप को लूज छोड़ के रखना है। देन धीरे धीरे दोनों लेग्स को फोल्ड करते हुए हाथों को रिलीज करें और नीचे आइए, रिलैक्स करिए। ये कुछ एक्सरसाइज आप बैक की साइड करते हुए अपने बैक को हेल्दी, स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं। इसके अलावा कुछ स्टमक साइड के एक्सरसाइजेस हैं, वो भी हम करेंगे। तो आप धीरे से, जब भी जिनको बैकिंग है वो डायरेक्टली ऊपर उठने की कोशिश नहीं करेंगे, हल्का सा साइड का टर्न लेते हुए तभी वो हैंड्स का सपोर्ट देके ऊपर उठ सकते हैं। तो मैं 2-3 एक्सरसाइज स्टमक साइड बताता हूँ। इसके लिए आप हल्का सा टर्न करते हुए अपनी बॉडी को बिल्कुल स्टमक साइड ले आएंगे और इसमें आप करेंगे क्रोकोडाइल पोज, जो कि मकर आसन कहलाता है। दोनों हाथों को अपनी चिन के नीचे रख सकते हैं और थोड़ी देर रिलैक्स करने के बाद हाथों को धीरे से नीचे, भुजंगासन। वैसे तो बेसिकली भुजंगासन हम चेस्ट के लिए यूज करते हैं, ये लंग्स की जो है कैपेसिटी को बढ़ाता है, बट इसको आप बैक के लिए भी यूज कर सकते हैं बिकॉज इस पर भी बैक का अल्टरनेट प्रेशर बहुत अच्छा आता है। तो लेग्स इसमें बिल्कुल क्लोज रहें, हाथों की पोजीशन आपके शोल्डर्स के राइट और लेफ्ट साइड, एल्बोज बिल्कुल ऊपर की तरफ उठी हुई हो। इसको हम इनहेल के साथ ऊपर की तरफ उठाएंगे, सांस को भरते हैं और हल्का सा जिसकी जितनी कैपेसिटी हो, जिसको जितना बॉडी अलाउ करे उतना ही होल्ड करते हुए अपनी बॉडी को रोक लें। इसमें बैक आप बिल्कुल ढीली छोड़ के सामने की तरफ देखेंगे। देन एक्सेल करते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ जा सकते हैं, स्लोली 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 डाउन। ये नॉर्मल पोजीशन में कर सकते हैं। और अगर सिवियर बैकिक है तो एल्बोज को आप डाउन रखेंगे बॉडी के राइट और लेफ्ट साइड और हल्का सा अपने फ्रंट हिस्से को ऊपर उठाते हुए
लोअर बैक पर प्रेशर डालेंगे। कैसे कर सकते हैं? इनहेल और बस इतना ही उठे, इससे आपकी बैक पूरी तरह से अंदर की तरफ कव है। साथ में अच्छा प्रेशर आप बैक के ऊपर डाल सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं थोड़ी देर और धीरे धीरे एक्सेल के साथ नीचे चले जाएंगे, रिलैक्स करेंगे। योग के अंदर, योगा पोजेस के अंदर हर पोज का अल्टरनेटिव पोज होता है। अगर आपने फ्रंट बॉडी को ऊपर उठाया है तो आप अपनी बैक बॉडी को ऊपर उठाते हुए सर्व आसन की कोशिश करेंगे। जिनको बहुत ज़्यादा पेन है वो एक लेग से कर सकते हैं, अगर नॉर्मल है तो आप दोनों लेग से भी कर सकते हैं। तो एक लेग से करने के लिए आप अपने लेफ्ट हैंड को लेफ्ट थाई के नीचे हल्का सा ऊपर उठाते हुए रखेंगे। राइट हैंड को आप सामने रख सकते हैं। इनहेल के साथ आप अपनी लेफ्ट लेग को ऊपर उठाएंगे। इनहेल, हल्का सा आप अपनी फिंगर से सपोर्ट देके रख सकते हैं। कम से कम 10 सेकेंड्स के लिए आप होल्ड रखेंगे अपनी लेग को, देन एक्सेल के साथ नीचे लाएंगे। गुड। इसी तरह से आप अपने हैंड को चेंज कर सकते हैं। राइट हैंड को थाई के नीचे रखेंगे। इनहेल के साथ अपनी राइट लेग को ऊपर उठाएं। इनहेल, होल्ड रखेंगे थोड़ी देर के लिए। ये आपकी बैक को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा और किसी तरह की बैक एक है, किसी तरह का पेन है, उसको दूर करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। सर्व आसन को आप यूज कर सकते हैं, लेकिन ये मोस्टली स्टमक साइड का कोई भी पोज है वो आप एम्प्टी स्टमक करें, खाली पेट करें तो और ज़्यादा बेनिफिट होगा। ये दोनों पोज आप अपनी सर्वाइकल के लिए कर सकते हैं, सियाटिका नर्व्स के लिए कर सकते हैं। ये दोनों पूरी बैक के लिए बहुत हेल्पफुल है। अब आप दोनों हाथों का सपोर्ट देते हुए धीरे धीरे बैठने की पोजीशन में आ सकते हैं। इनहेल और धीरे से अपने आप को डाउन करते हुए शशांक आसन, इसको रैबिट पोज, अदरवाइज इसको चाइल्ड पोज भी कहते हैं। इस पोज में आप थोड़ी देर के लिए अपने आप को रिलैक्स करवाएंगे और धीरे से अपनी नीज के ऊपर आते हुए कैट पोज की पोजीशन में अपने आप को रोक सकते हैं। कैट पोज की पोजीशन कैसे करते हैं? नीज के ऊपर बिल्कुल अपने आप को रोक के रखिएगा। ये एक्सरसाइज काफी बैक को फ्लेक्सिबल बनाने में, काफी लचीलापन लाने में बहुत हेल्पफुल है। तो इसमें कैसे करते हैं? आप अपनी बैक को इनहेल के साथ ऊपर की तरफ उठाना है, एक्सेल की तरफ साथ में नीचे की तरफ स्ट्रेच करना है। तो इनहेल के साथ अपनी बैक को धीरे धीरे ऊपर की तरफ लिफ्ट करें। एक कैट की पोजीशन, जब कैट बहुत ज्यादा एंग्री होती है तो इसी पोजीशन में आती है, जब ज्यादा डिफेंसिव मोड में होती है तो भी इसी पोजीशन में आती है। और फिर एक्सेल के साथ अपने बैक को धीरे से लूज छोड़ते हुए सामने देखिए, फ्रंट साइड। एक बार फिर से इसको रिपीट करके देखते हैं। इनहेल डी, स्ट्रेच करें, स्ट्रेच करें, स्ट्रेच करें, गुड, एंड एक्सेल डी। इसमें बैक पूरी तरह से अंदर की तरफ ले जाते हुए अपनी बैक को और ज्यादा फ्लेक्सिबल और ज्यादा हेल्दी कर सकते हैं। इसके अलावा सियाटिका के लिए आप कर सकते हैं, एक स्ट्रेचिंग हम करने जा रहे हैं। ये पूरी नर्व सिस्टम को प्रेस करता है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। अपनी लेफ्ट लेग को स्ट्रेट करते हुए राइट लेग को हल्का सा बेंड करके अंदर की तरफ रखिएगा। लेफ्ट लेग बिल्कुल स्ट्रेट है, राइट लेग अंदर है। इनहेल और देन एक्सेल के साथ धीरे धीरे अपनी ऊपर की लेग को पीछे की तरफ स्लिप करते हुए नीचे की तरफ जाते हुए स्लोली स्लोली अपने फोरहेड को नीचे टच करेंगे। ये आपके हिप जॉइंट, अपने थाई जॉइंट को फ्लेक्सिबल बनाता है, प्लस यहीं से होती हुई हमारी सियाटिका नर्व जाती है जो लेग तक, उसके ऊपर प्रेशर बनाते हैं, उसको ओपन या उसके ब्लॉकेज को ठीक करने में हेल्पफुल है। इस स्ट्रेचिंग को थोड़ी देर रोकते हुए यहीं पर होल्ड होंगे, फिर इनहेल के साथ फिर से वापस आते हुए अपनी नीज पर आ जाएं। जिनको सिवियर नीज पेन हो वो इसको अवॉइड कर सकते हैं, वो आराम से अपनी दूसरी एक्सरसाइज जो मैं आगे बताने वाला हूँ उसकी तरफ जा सकते हैं। इसके अलावा लेग को चेंज करें, इनहेल और एक्सेल के साथ स्लोली स्लोली अपनी लेग को पीछे की तरफ स्ट्रेच करवाते हुए कुछ देर के लिए होल्ड करेंगे। होल्ड रखिए अपने आप को। इनहेल के साथ स्लोली स्लोली वापस आके अपनी नीज के ऊपर वज्र आसन में बैठ। ये हमारा वज्र आसन की पोजीशन है। बहुत सारे लोग जिनको
गठिया रोग जिसको कह सकते हैं, या फिर नीज की कोई प्रॉब्लम हो, वो इस पोजीशन को यूज करें। इससे उनकी नीज ओपन होंगी और साथ साथ में उनकी नीज को अच्छी स्ट्रेंथ मिलती है। तो इस पोजीशन में बैठने के लिए आप शाम को जब से डिनर करते हैं, डिनर करने के बाद इस पोजीशन में कम से कम 10 मिनट आप बैठिए। इससे आपकी डाइजेशन सिस्टम स्ट्रेट रहता है, स्ट्रॉन्ग रहता है। तो इसमें बैठने के बाद आप हल्की हल्की स्ट्रेचिंग्स कर सकते हैं जो बैक के लिए हैं। बैक राइट साइड भी मूव करती है, लेफ्ट साइड भी मूव कर सकती है, फॉरवर्ड भी कर सकती है, बैकवर्ड भी कर सकती है। तो जिनको सिवियर बैकिंग है वो फॉरवर्ड बेंड अवॉइड करें और बैकवर्ड बेंड से रिलेटेड जितनी भी एक्सरसाइजेस हैं वो कर सकते हैं। तो इसके लिए आप हल्का सा एक पोज है, इसको ऊर्ध्वासन कहते हैं, कैमल पोज। कैमल पोज बैक के लिए काफी अच्छे पोजों में आता है और हर आदमी इसको करने से पहले एक एक हाथ से यूज करें या दोनों हाथों से आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप एक हाथ से सीखेंगे, वन हैंड के साथ इसको करना, देन इसको दोनों हाथों से किया जा सकता है, क्योंकि एज ए बिगिनर आप एक हाथ से ही इसको स्टार्ट करें। तो धीरे से आप अपनी नीज के ऊपर आएंगे ऐसे। अगर नीज की, मैंने पहले ही बता दिया, नीज की अगर सीवियर प्रॉब्लम है तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। अपने राइट हैंड को, एक बार इसको मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ। राइट हैंड को अपनी बैक के ऊपर रखें, लेफ्ट हैंड को फ्रंट साइड से इनहेल करते हुए ऊपर से ले जाते हुए अपनी लेफ्ट हिल के ऊपर रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है तो आप नीचे भी जा सकते हैं, बट आप अपनी लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हिल के ऊपर रखें। अब राइट हैंड को इनहेल के साथ पीछे की तरफ ले जाते हुए हल्का सा स्ट्रेच देते हुए, इससे आपकी बैक, लोअर बैक और पूरी बैक कवर होती है। देन एक्सेल के साथ स्मूथ ट्राई करते हुए वापस नीचे एंड डाउन। सेम ट्राई आप राइट हैंड से करेंगे। लेफ्ट हैंड को हल्का सा बैक को सपोर्ट देने के लिए लेफ्ट साइड रखिए। राइट हैंड को इनहेल के साथ ऊपर से और अपनी हिल के ऊपर रखें और एक्सेल के साथ लेफ्ट हैंड को पीछे की तरफ ले जाते हुए थोड़ी देर होल्ड कर सकते हैं एंड स्लोली 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 डाउन ला सकते हैं धीरे से। अब आप नीचे बैठेंगे और अपनी दोनों लेग्स को आगे की तरफ रिलीज कर देंगे। रिलैक्स कट कर। तो कुछ हमने एक्सरसाइज सीखने की कोशिश की है। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, आप मुझे मैसेंजर के थ्रू बता सकते हैं कि आपको और क्या प्रॉब्लम है। इसमें बैक की और भी बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं जो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। आप इनको 2 से 3 दिन तक रिपीट करने की कोशिश कीजिए। करवाने को तो बहुत सारी एक्सरसाइज करवा सकते हैं, बट एज ए स्टार्ट, एज ए बिगनर्स आपके लिए इतनी एक्सरसाइज हेल्पफुल रहेंगी और आपकी बैक से रिलेटेड कोई भी समस्या है वो इससे धीरे धीरे काफ़ी हद तक क्योर हो सकती है। थैंक यू। स्टे होम, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।